अच्छा जी, क्या आप जर्मनी आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, मे बी यहाँ पर जॉब के ऊपर आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट आपको चैलेंजेस यहाँ पे पेश आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर, मे बी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में आपने ऑलरेडी प्रिपेयर होकर यहाँ पर आना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज ही मेरे साथ दो प्यारे भाई हैं और दोनों आईटी से तल्लुक़ रखते हैं। मैं सितंबर 2018 में आया था मास्टर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ। और थोड़ा सा करीब कर लें माइक। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं आजकल? अभी मैं जो है ना एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर रहा हूँ, और मैंने मास्टर के साथ ही स्टूडेंट जॉब स्टार्ट कर ली थी सेकेंड ईयर में। तो 2 साल तक एज अ स्टूडेंट काम किया और अभी मैं फुल टाइम तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। और तकरीबन मैंने इन 3-4 सालों में 3 कंपनियाँ चेंज की हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, मेरे से इस सर बैठे हैं जी अबू बकर, आप अपना क्विकली इंट्रोडक्शन करा दें कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन क्या है, यहाँ पे आप क्या जॉब कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में मैंने अपना बैचलर किया था कंप्यूटर साइंस में। सही है। वहाँ पे मैं 4-5 साल जॉब भी करता रहा अपना एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। देन मैं फिर जर्मनी आया। सही है, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें तो आवाज़ बेहतर आएगी। तकरीबन 2019 के एंड पे मैं यहाँ पे आया था जर्मनी एज ए मास्टर स्टूडेंट। तो मास्टर अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब फाइंड की। तो ड्यूरिंग द मास्टर मैं अपना एज ए वर्किंग स्टूडेंट काम करता रहा। तकरीबन 1 साल मैंने काम किया। सही है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई। तो करंटली एज ए डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब हुई है आपकी या नहीं? डिग्री अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ड्यूरिंग द स्टडी ही मुझे ऑफ़र हुई थी, एक बड़ी मुझे अच्छी ऑफ़र लगी, तो मैंने उसको ऑन किया, स्टार्ट कर दिया और साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी। सही है। तो ये था मेरा कोर्स वर्क ऑलरेडी कंप्लीट था, तो मेरे लिए ये आसानी थी कि मैं अब स्टडी भी अपनी कंप्लीट कर सकता हूँ और अपनी फुल टाइम जॉब भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। करंटली मैं अपनी जॉब को कैरी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या मोटिवेशन थी जर्मनी आने की या यहाँ पे स्टडी करने की, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं जैसे आपको बताया, मैं ऑलरेडी फील्ड का भी काम कर चुका था, मेरी स्टडी भी कंप्लीट थी। तो मैंने खुद सोचा कि एक सोच तो ये थी कि मैं यहाँ पे एंड हो जाऊँ, बस ऐसे ही काम चलता रहे, अपनी जॉब करता रहूँ। इसी सर्कल के अंदर मुझे 5 साल हो चुके थे। तो इस सर्कल में खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और एक्सपोजर के लिए तो मैं खुद जर्मनी इसलिए चूज़ किया कि मैं एज ए स्टूडेंट जाऊँ। एक तो ये कि उसे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकूँगा, कि जर्मनी के एजुकेशन के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, अपने दोस्तों से भी सुना था। तो MS मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और दूसरा ये कि आप अच्छी तरह सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हो। ठीक है, अपनी स्किल्स को अगर स्टडी के ऊपर अगर आप आते हैं तो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड के रिलेटेड ही स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ऑलरेडी काम कर रहा था। तो जो मेरी डिग्री थी वो मेरी फील्ड के ही रिलेटेड थी। सही है। तो उसके लिए मुझे और एडवांसमेंट के इसमें फील्ड में क्या अच्छा किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने वो डिग्री चूज़ की और उसको करने में मुझे और आसानी भी, और मैंने बहुत चीज़ें सीखेंगी वहाँ पे आने के बाद। क्योंकि जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रहा था जर्मनी में। आपको पता है IT की ऑलरेडी काफ़ी जॉब्स हैं, जॉब ईजिली मुझे ऑफ़र भी हो रही थी, लेकिन मैं खुद प्रेफर किया कि मैं एज ए MS करूँ और 2 साल बाद इंशाल्लाह फिर जॉब स्टार्ट करूँगा। सही है। ये मेरी मोटिवेशन थी। अच्छा उमर भाई, आप बताइएगा कि आपकी क्या मोटिवेशन थी यहाँ पे आने की? अच्छा, मेरा माइंड तो बैचलर में ही बना था कि मैंने बाहर जाना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता था कि एक्सपीरियंस लेना चाहिए। थोड़ा सा करीब कर लें। पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सही है। तो मैंने भी स्टार्ट किया था एज ए एंड्रॉयड डेवलपर वहाँ, और साथ ही मैं तैयारी कर रहा था अपनी IELTS वगैरह की। और जर्मनी इसलिए चूज़ किया था, एक तो यहाँ मेरा भाई होता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने बाकी कंट्रीज़ में भी ट्राई किया था। सही है। जिस तरह USA में हो गया और कनाडा वगैरह में हो गया, तो लेकिन वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उस फीस में आप यहाँ आराम से जो है ना बग़ैर काम किए हुए 2-3 साल आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी जॉब। तो सबसे बड़ी बात जो थी ना, वो यहाँ एजुकेशन फ्री है। ठीक है। और IT की मार्केट यहाँ बहुत बड़ी है। ठीक है। सही है। तो ये मेन मोटिवेशन थी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि आपको पहले पाकिस्तान में
मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर डायरेक्ट स्टडी पे आते हैं विदाउट एक्सपीरियंस तो आप उसी स्टेज पे रहते हैं और यहाँ पर जॉब गेट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको इंडस्ट्री में एंट्री मुश्किल हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो जो भी आना चाहते हैं आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ पे आप 2 साल एक्सपीरियंस लाजमी है। 2 साल ज़रूर लगाने चाहिए। और आजकल तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गई है, तो क्योंकि यहाँ इंटरव्यूज़ का प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट काफ़ी होता है पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में जॉब के। ठीक है, अच्छा जी अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई बंदा आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री कर लेता है, ग्रेजुएशन करता है या मास्टर्स करता है, उसके बाद उसके लिए क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर? यहाँ तो हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आईटी में ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो 30%, अगर 100 जॉब्स है तो उसमें से 30 जॉब ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ इंग्लिश चलती है। ठीक है, तो इसलिए जो नया बंदा भी आता है तो अगर वो स्किलफुल हो तो मे बी वो जॉब वो गेट कर ले। लेकिन अगर आपको जर्मन आती है फिर तो आपको जो है ना इजीली जॉब आराम से मिल जाएंगी कहीं भी। और यहाँ ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दफ़ा इंडस्ट्री के अंदर यहाँ इंटर हो गए तो उसके बाद आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज आपसे खुद ब खुद कॉन्टेक्ट करती है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। हाँ, स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। एक दफ़ा आपका नाम सीवी में और इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गया और आपने जो है ना अपनी पोजीशन ओपन की कि मैं विलिंग हूँ नई चैलेंज के लिए, तो आपको खुद ब खुद जो है ना कंपनियाँ कॉन्टेक्ट करनी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे आए हैं उसके बाद कितना टाइम लगा, आपकी पहली जॉब हो गई थी यहाँ पे? मेरा तो टारगेट ये था कि पहले 1 साल जो है ना मैंने अपने आधे क्रेडिट्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा गोल ये था। तो पहले साल तो मैंने वो स्टडी की ही नहीं है, मतलब जॉब का सोचा ही नहीं है। लेकिन जब 2 सेमेस्टर हो गए मैंने अपनी 60 क्रेडिट कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद मैंने जो है ना जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे पहले यहाँ जो है ना यहाँ जो ट्रेन कंपनी है इनकी डाउचे बान, उसमें मुझे जॉब मिली एज अ स्टूडेंट। तो मैं वहाँ जो है ना 4 और स्टूडेंट के साथ काम करता था, तो वहाँ मुझे स्टार्ट मिला। तो वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। फिर जो है ना कोरोना तकरीबन स्टार्ट हो गया उस टाइम, तो कोरोना की वजह से जॉब चली गई। फिर मैंने दूसरी कंपनी में ट्राई किया, तो वहाँ मेरी उस जॉब की ख़त्म होती दूसरी जॉब मेरी ठीक है। अच्छा, मैं अभी नेक्स्ट जो बात करता हूँ, पहले अभी ले लेते हैं अबू बकर को। अच्छा अबू बकर, ये बताइएगा कि स्टूडेंट वर्कर की यहाँ पे क्या तकरीबन सैलरी लगती है और क्या मंथली एक्सपेंस होते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं पेश आई थी एज ए स्टूडेंट वर्कर? ये एज ए वर्किंग स्टूडेंट मुझे पर्सनली तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई। सही है, क्योंकि मैंने खुद ये सोचा हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बिल्कुल जॉब नहीं करनी। सही है। ऑल्दो जब आप एक्सपीरियंस के साथ जर्मनी में आते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म लिंक्डइन फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल है, तो एक किस्म की ना आप पे बम्बारमेंट होती है जॉब्स की कि इतनी जॉब्स थी यूरोप के अंदर, आपका यूरोप ओपन हो गया, इवन कि इंग्लैंड से इतनी ऑफर्स आती हैं। लेकिन मैंने खुद सोचा था कि फर्स्ट सेमेस्टर एटलीस्ट आपने सिर्फ सेमेस्टर वगैरह देखना है, इंटीग्रेट करना अपने आप को, चीज़ों को समझना है, कुछ लैंग्वेज को टाइम देना है। सही तो है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने अपना जॉब अप्लाई करना शुरू की, तो मुझे 1 मंथ के अंदर ऑफ़र हो गई। ठीक है, कि बड़ी अच्छी कंपनी से, बोश कंपनी है यहाँ पे, बड़ी अच्छी है, उसे एज ए वर्किंग स्टूडेंट ऑफ़र हुई। सही है। तो मेरे पर्सनली क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी आसानी हुई। क्योंकि तो एवरेज क्या सैलरी लगती है वर्किंग स्टूडेंट की? टू बी ऑनेस्ट ये ना वेरी करती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वेज है कि फॉर एग्जांपल अब मिनिमम शायद मेरा ख्याल 12 यूरो पर आवर है। ठीक है, उस वक्त जब मैं आया था तो मिनिमम 9 थी। अब ये क्योंकि इन्फ्लेशन हुई है तो थोड़ी इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, लेकिन ये स्टिल कंपनी टू कंपनी वेरी करता था। जब मैंने स्टार्ट की तो मेरी 17 यूरो पर आवर थी। ठीक है, हालांकि उस वक्त मिनिमम 9 थी। तो ये आपकी स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी सिक्योर कर लेते हैं जॉब। ठीक है। अच्छा, डिग्री आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है? आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना? जी। सही है। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? क्या एवरेज सैलरी है जो मार्केट के अंदर जो बंदा आता है एक्सपेक्ट क्या कर सकता है? ये बिल्कुल जिस तरह ऊपर ने बताया डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन और कंपनी पे डिपेंड करता है कि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके पास बजट ज़्यादा होगा तो वो बंदे रखना चाहती है, तो आप जितनी भी डिमांड करते हो मतलब मार्केट के लिहाज से। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं, तो एवरेज सैलरी क्या चल रही है अभी मार्केट के अंदर फ्रेशर के लिए? फ्रेशर के लिए तो वो ब्लू कार्ड की सैलरी चलती है। ठीक है, मिनिमम 54,000 के 56,000 जो ब्लू कार्ड की। आईटी के लिए जो है ना वो मेरे ख्याल में 46,000 यूरो है ईयरली। ठीक है, तो उसमें से 46 में से आप जो है ना इस तरह ना हो कि
पाकिस्तान में बंदे सुन रहे हैं तो 46 ही हो, ठीक हाँ, है, ये 46,000, इसमें जो है ना 40% टैक्स कट जाता है, तो आपके पास आ जाते हैं तकरीबन नेट सैलरी जो है ना वो आपकी फिर वो टैक्स कटने के बाद 40% टैक्स कटने के बाद आती है अगर आप जो है ना सिंगल हो तो 46 अगर आपकी लगी है तो 2500 2000 से 2500 ही आती है आपके अकाउंट। हाँ, उसमें से जो है ना तकरीबन 1000 यूरो आप खर्चा निकाल लो, ठीक है, सही है। और अगर आप फिर अपार्टमेंट में अकेले रह रहे हो, में भी आप 1200-1300 लग जाए। अच्छा, कोई टाइट बजट के साथ जो बंदा यहाँ पे आता है स्टूडेंट के ऊपर, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपनी बात एक्सपेंस जो आपका वो कितना एक एक्सपेक्टेड बंदा जहन में रख के आ सकता है? जिस टाइम 2019 में था मैं उसी के लिहाज से बता देता हूँ। उस टाइम जो था ना तकरीबन 600 यूरो तक लग जाता था, जिसमें से जो है ना सिर्फ 400 यूरो जो थे वो कमरे वगैरह के, ठीक है, उसके साथ इंटरनेट बिल हो गया और यहाँ जो रेडियो बिल होता है, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस ये सारे मिला के 450-500 तक तो ये लग जाते थे, ठीक है। फिर उस टाइम जो खाने वगैरह का ख़र्चा मतलब मंथली जो है ना वो स्टूडेंट का 100 यूरो तक ले जाओ, क्योंकि अगर ख़ुद बनाओगे घर में तब जाके तो जो ब्लॉग अकाउंट में आपको अमाउंट मिल रही होती है आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो हाँ, क्योंकि मुझे तो स्पॉन्सर किया था भाई ने, तो मैं उसी लिहाज से मतलब वो करता था, ठीक है। मुझे ब्लॉग अकाउंट का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दोस्त जो थे ना वो वही 800 यूरो जो है ना पर मंथ उनका। अच्छा अबू बकर, आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग कि आपका ब्लॉग अकाउंट की एक सर्टेन अमाउंट होती है, आजकल मेरा 1000 यूरो चल रहा है, आपके टाइम पे 800 या 900 यूरो होगा पर मंथ? ये इसमें एडिशन मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया जब मैं आया था 2019 में, उस वक्त ब्लॉक अमाउंट थी 8800 समथिंग, ठीक है, तो उसको अगर आप 12 मंथ में डिवाइड करते हैं ना, जो वैल्यू आपके पास आती है, बेसिक रूल ये है कि उसके अंदर आपका गुजारा हो जाता है। क्योंकि जब किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आप यूनिवर्सिटी भी ना आपको उसका एस्टिमेट निकाल के देती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिटी में यूनिवर्सिटी है, सिटी टू सिटी भी, बिकॉज आपके ना एक्सपेंसेस वेरी करते हैं, तो यहाँ पे इतना आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है कि आप अपनी ब्लॉक्ड अमाउंट को 12 मंथ पे डिवाइड करो, जो अमाउंट आती है ना तो उसके अंदर आप सर्वाइव ईजिली कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली आप एज ए स्टूडेंट आते हो, आपने इतने एक्सपेंस नहीं करने हो, तो आप उसमें भी अच्छे खासे सेव कर लेते हो, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट आपके अगर ब्लॉक अमाउंट मंथली आ रही है ना, उसमें भी आप 200-300 यूरो का मार्जिन रख के उधर उसमें भी सेव कर सकते, कटिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर उसमें आप पार्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में यही हुआ था कि अभी मतलब आपके 12 मंथ आपकी ब्लॉक अमाउंट आनी थी, ठीक है, अगर आप उसके अंदर ही जॉब फाइंड कर लेते हो, ठीक है, चाहे 1000 यूरो मिल रहे हो आपको 1200, तो आप समझो कि उधर से भी आप सेव कर रहे हो और ये भी आपकी एक बोनस अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो फिर एज ए स्टूडेंट भी आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी दोनों माशाल्लाह भाई जॉब कर रहे हैं, मैं भी ऑफकोर्स यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। क्या आपने कल्चरल डिफरेंस देखा है पाकिस्तान में जो जॉब का कल्चर है और यहाँ पे जर्मनी के अंदर जॉब का कल्चर है? यहाँ पे क्या मे बी चैलेंजेस हैं या क्या आपको सीखने को बेहतर यहाँ पे मिल रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, ऑब्वियस वही टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक काम है आपका आईटी का, वही चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे काम करते हो जो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम प्रोसेस को डिस्कस तो करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो नहीं करते हम उसको। बाज़ का टाइट डेडलाइन होती है कि हमें काम करना होता है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, वहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रही होती है। मे बी कि हम जो आउटसोर्स कंपनियों ने किया होता है बाहर से, पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में हम ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना, मैंने देखा है वो लैकनेस है। जैसे आपने बात की प्रोसेस जो फॉलो नहीं करते। यस, मैंने ये कहना कि प्रोसेस प्रॉपर यानी कि यहाँ पे फॉलो होता है। यानी कि समटाइम्स अगर आप किसी स्क्रम की बात करते हैं, जो थ्योरेटिकल जो चीज़ है ना, वो इवन का थ्योरेटिकल कोई एक मीटिंग 1 घंटे की है बुक के अंदर, तो वो 1 घंटे की ही होगी, ठीक है। तो वो इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टाइम तो मीटिंग्स का है, ये चीज़ इसमें जाएगी, तो आपका इतना ही बर्डन आप पे डालना है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देते। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई, जो डिसाइड हो गई, तो आप उनसे डिस्कस हो, तो उसी पे वो आपकी कमिटमेंट पे चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप हफ्ते बाद ज़्यादा काम आ गया, आप डबल प्रेशर हो गया। हाँ, ऐसे ही है कि पाकिस्तान में अक्सर होता है, शॉर्ट डेडलाइन आ गई है, एक्स्ट्रा आवर्स बैठे हैं, लेट शिफ्टिंग होती है। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, यहाँ तो लेट शिफ्ट अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठोगे ना, आपका मैनेजर आपको खुद ही कह दें कि जी आप जाएंगे और अपना टाइम एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जी रात को लगाएं आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ कंपनियों में रूल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ठीक है। वर्क लाइफ यहाँ पे बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस, तो इस पे वो बहुत जोर देते हैं। वो खुद भी
इस चीज़ को फॉलो करते हैं और यही उन्होंने इन्वायरमेंट रखा था। जैसे आपने पाकिस्तान की बात की ना, अब पाकिस्तान में 2 तरह की अप्रोचेस चलती हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जी। पाकिस्तान में जो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है ना, वहाँ पे आपको हमेशा एक्स्ट्रा ही आपने करके दिखाना होता है, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं आपने उनकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड भी होती हैं कंपनीज, जो प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं या प्रोडक्ट आपकी होते हैं ना, प्रोडक्ट कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट है, हमेशा उसमें वो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी को लेके आएँ। वहाँ पे उनको क्वांटिटी नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए होती है, क्योंकि उनकी सारी यूज़र बेस उस प्रोडक्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। तो वहाँ पे आपको कुछ हद तक आपको प्रोसेस फॉलो करते हुए मिलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो प्रोसेस फॉलो भी करती हैं, लेकिन वही बात है जैसे यहाँ पे सर्विसेज बेस्ड काम आती है, वहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखानी होती है, तो वहाँ पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना होता है और शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी बात करते हैं यहाँ पे कौन सा जो टेक स्टैक है जो मॉडर्न है, यहाँ पे जिसकी ज़्यादा जॉब्स आप मार्केट में देख रहे हैं। मतलब अगर मैं अब हर फील्ड का डिफरेंट टेक स्टैक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आप मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं यानी कि एंड्रॉयड के अंदर काम करता हूँ, तो उसमें अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक चल रहा है ना, अब जो भी एंड्रॉयड डेवलपर हैं जो हमें सुन रहे होंगे उनको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल कॉटलिन में काम हो रहा है, MVVM आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब कंपोज आ गई है तो कंपोज को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि कोशिश करते हैं जो कि अगर उनको जैसे ही टाइम मिले वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल अब एंड्रॉयड पे जो गूगल रिकमेंड करता है तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश अपग्रेड इसको ये कोशिश करते हैं कि अब अप टू डेट रहें, वर्जन वगैरह जो भी नया आता है उस पर शिफ्ट करें इसको। एग्जैक्टली ये इनकी अप्रोच होती है। ठीक है, एटलीस्ट जिस कंपनी में उनकी ये अप्रोच है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि अब इतनी रैपिडली चेंजेस आ रही हैं ना कि अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे साल 2 साल के अंदर वो ऑब्सोलीट हो जाती है पीछे चीज़ें। हाँ ऐसे ही है, तो आपको उसके साथ चलना ही पड़ता है, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट हो चाहे वेब हो, उसके अंदर भी ऐसा ही है। अनटिल अनलेस वो डिसाइड कर लें कि हमने इसी अप्रोच के साथ या इसी फ्रेमवर्क के साथ चलना है, वो अलग बात है। हाँ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो मॉडर्न ट्रेंडिंग जो है ना टेक स्टैक की, तो वो फॉलो हो रहा है। दूसरा अप टू डेट जैसे बताया अबू बकर ने कि कंपनीज के अंदर फॉलो किया जाता है।